Hello students, now we are going to discuss chapter reconciliation between cost and financial accounts. मैंने आपको इसके थ्योरी पोर्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में सब एक्सप्लेन कर दिया था कि 2 सेट्स ऑफ बुक्स होंगी, वन इज़ कॉस्ट बुक, सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल बुक। आपको क्या करना था, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को हम लेके चलेंगे, ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, कुछ आइटम्स प्लस होंगे, कुछ माइनस होंगे, और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट पर। क्लियर? तो कौन सी चीज़ें प्लस होनी है, कौन सी चीज़ें माइनस होनी है, उसके लिए ये देखिए कि यहाँ पे ये लेजर अकाउंट इन्होंने बना रखा है। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट। क्लियर? इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर आप सपोज करिए कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, तो वेरी फर्स्ट टुवर्ड्स क्रेडिट साइड यू हैव टू राइट हियर बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। ये आपका स्टार्टिंग बैलेंस हो गया। और इस क्रेडिट बैलेंस में आपको कौन कौन से आइटम और प्लस करने हैं, यानी क्रेडिट साइड पर और कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होने हैं। तो जस्ट लाइक एग्जांपल, बाय आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस शोन इन कॉस्ट बट नॉट इन फाइनेंशियल बुक्स, यानी वो सारे एक्सपेंसेस जो कॉस्ट बुक में शो किए गए हैं लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में शो नहीं किए गए, ऐड करने होंगे। सेकेंड, बाय आइटम्स ऑफ ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, जो आइटम जो एक्सपेंसेस कॉस्ट बुक में ज़्यादा रिकॉर्डेड हैं वो सब इधर प्लस करने होंगे, एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए कि आपके कॉस्ट बुक का प्रॉफिट नहीं है और लॉस में है, तो आपको ये बैलेंस स्टार्टिंग वाला डेबिट क्रेडिट साइड पर ना लेके किधर स्टार्ट करना पड़ेगा, लॉस एज पर कॉस्ट बुक। क्लियर? और इस साइड पे कौन कौन से आइटम ऐड करने पड़ेंगे डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड के आइटम तो यही हो जाएंगे, और डेबिट साइड वाले आइटम क्या होंगे, 2 आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस शोन इन फाइनेंशियल बुक्स बट नॉट इन कॉस्ट बुक, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो फाइनेंशियल बुक्स में तो हैं लेकिन कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए। तो ये एक फॉर्मेट है और कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम शॉर्टकट तरीका वाला यूज़ करें। यू कैन सी हियर, मैंने एक थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका आपके लिए बना दिया है कि अगर हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्ट बुक प्रॉफिट। तो मैंने पहला क्या लिखा हुआ है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी हमारा जो बेस बैलेंस है, स्टार्टिंग बैलेंस है, वो कौन सा बैलेंस है, बैलेंस एज पर कॉस्ट बुक। अब इसमें हम कौन से आइटम ऐड करेंगे, तो यू कैन सी हियर ऐड एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बुक, यानी जितने भी एक्सपेंसेस कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सारे ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर माइनस क्या करना है, लेस इनकम इन कॉस्ट बुक, जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम जो कि फाइनेंशियल बुक्स में नहीं है, जो भी डिफरेंस है, ऑल इनकम रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक शुड बी सब्ट्रैक्टेड, वाइसे वर्सा। फिर क्या ऐड करेंगे हम इसमें, इनकम इन फाइनेंशियल बुक्स, और लेस करेंगे एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल बुक्स। तो फाइनली हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, बैलेंस एज पर फाइनेंशियल। क्लियर? तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा, फॉर्मेट तो आप समझिए, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए ये तरीका जो शॉर्टकट बताया, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो फॉर्मेट आपको मैंने भी समझाना है, ये समझने की कोशिश करिए। अगर आपने एक भी याद कर लिया, सपोज आपको पता कि ऐड एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बुक, यानी एक्सपेंस वाला कॉस्ट बुक का ऐड करना है, तो इसका रिवर्स इनकम माइनस होगा, और जो चीज़ कॉस्ट बुक का प्लस हुआ है वो उसका रिवर्स फाइनेंशियल बुक का होगा। यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस आपने ऐड किए थे कॉस्ट बुक के, तो इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है, इनकम इन फाइनेंशियल, ठीक है। तो ये जब प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपकी और क्लियर हो जाए। सी, दिस इज़ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट बुक ऑफ श्री राजीव रंगोती फॉर द ईयर 2010 शोज़ अ प्रॉफिट ऑफ 50,255, यानी प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5255। द प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक्स कितना है, 31,200, यानी कॉस्ट बुक के हिसाब से प्रॉफिट 50,255 का है और फाइनेंशियल बुक के हिसाब से 31,200 का है। दोनों प्रॉफिट अलग अलग हैं, तो बट नेचुरल है कि आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा और ये डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने ये आपको एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं कि भाई ये ट्रांजेक्शन्स हैं जो किसी एक बुक में रिकॉर्ड हुए हैं, आइदर इन कॉस्ट बुक और इन फाइनेंशियल बुक, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे तरीका बताया कि स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को लेके चलेंगे। तो सी द सॉल्यूशन फर्स्ट, टॉप पे हेडिंग आप लिखेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कौन सी ईयर का बना रहे हैं, फॉर द ईयर 2010, ठीक है। और वेरी फर्स्ट लाइन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, हम दिमाग में बिठा क्या रहे हैं कि हम हमेशा कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को लेके चलेंगे। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स कितना है आपके पास गिवन है, 50,255, ठीक है। 50,255 यहाँ से स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, पेमेंट फॉर इनकम टैक्स वॉज 15,000 इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये कह रहे हैं कि 15,000 रुपये फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्डेड है।
तो इसका क्या मतलब है कि ये एंट्री सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में हुई है, कॉस्ट बुक में नहीं हुई है। क्लियर। और ये है क्या चीज़ एक्चुअली में, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल बुक्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बुक अगर है तो उसको हम प्लस कर लेंगे, और एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल बुक्स है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेस इनकम टैक्स नॉट चार्ज टू अकाउंट्स 15,000, तो ये मैंने क्या किस कॉलम में डाल दिया है, माइनस वाले कॉलम में। ये क्लियर हुआ। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि एक्सपेंस किस बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। एक्सपेंस या तो कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा या फिर फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा। किसी एक बुक में हुआ है तभी तो रिकन्सिलेशन बनाना पड़ रहा है। तो जिस बुक में रिकॉर्ड हुआ है, जो मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है, उसको फॉलो करते हुए आपको या तो उसको प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो ये जो फर्स्ट आइटम है एक्सपेंसेस का, किस बुक में रिकॉर्ड हुआ है, फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड हुआ है। तो ये क्या हुआ, एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल बुक। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था अभी, क्या करना होगा, इसको लेस। नेक्स्ट, बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹2,000 इन फाइनेंशियल बुक। ये भी एक्सपेंस है और कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, फाइनेंशियल बुक में। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये देखिए बैड डेट्स भी यहाँ पे 2,000 माइनस हो गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र फी रिसीव वॉज ₹1,200। ट्रांसफ़र फी इज़ इनकम, और ये कहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होगी, फाइनेंशियल बुक में। तो यानी क्या हुआ कि ये कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, फाइनेंशियल बुक में। किस साइड रिकॉर्ड हुआ, इनकम साइड पर, यानी इनकम इन फाइनेंशियल बुक। एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल बुक हम लेस कर रहे थे, तो इनकम इन फाइनेंशियल बुक को हमें क्या करना चाहिए, ऐड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यू कैन सी हेयर ट्रांसफ़र फी वी हैव एडेड हेयर हाउ मच, 1,200। क्लियर। ट्रांसफ़र फी कहाँ रिकॉर्ड हुई, आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना है किस बुक में एंट्री जा रही है। कॉस्ट बुक में नहीं गई है, किस बुक में गई है, फाइनेंशियल बुक में। अब फाइनेंशियल बुक में गई है तो किस साइड पे गई है, आइदर एक्सपेंस साइड और फिर इनकम साइड। तो ट्रांसफ़र फी रिसीव्ड वर्ड आ रहा है, तो यानी इट्स क्वाइट ऑब्वियस ये इनकम है, ये इनकम साइड पर रिकॉर्ड हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखिए फिर, 1,000 वॉज पेड फॉर डायरेक्टर फी। अब 1,000 वॉज पेड वर्ड आ रहा है, पेड का मतलब एक्सपेंस है, और डायरेक्टर फ़ी भी कहाँ रिकॉर्ड हुई है आपकी, फाइनेंशियल बुक में, क्योंकि कहीं पे कॉस्ट वर्ड नहीं आ रहा है, और ये सारे आपके प्योर फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारे के सारे आपके फाइनेंशियल बुक्स में जा रहे हैं। तो डेटर फ़ी भी कहाँ रिकॉर्ड हुआ, फाइनेंशियल बुक में नंबर 1। किस साइड पे रिकॉर्ड हुआ, एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स, ये किधर आ जाएगा आपका, डेटर फ़ी, ये आ गया आपके पास 1,000। क्या करना हमने उसको यहाँ पे माइनस। क्लियर ये बात सबको। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट कॉस्टिंग ₹50,000 was installed but not yet used. Depreciation at the rate 10% was charged. अब क्या है कि आपने कोई प्लांट इंस्टॉल किया है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये फिगर आपके पास आ जाएगी 5,000। तो डेप्रिसिएशन आपने कहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, प्लांट कॉस्टिंग फाइनेंशियल बुक में अगेन। तो ये देखिए क्या होगा, फाइनेंशियल बुक में और एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक, और अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 5,000। क्लियर। तो हो क्या रहा है कि सारे एक्सपेंसेस जो फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं लेस हो रहे हैं, सारी इनकम जो फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हो रही हैं ऐड हो रही हैं, एंड वाइस वर्सा। एक पॉइंट ये छूट रहा है फैक्ट्री ओवरहेड वाला। ये देखिए क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट वॉज 15,000। अब देखिए ये खर्चा कॉस्ट अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बुक। पहले तो ये पता करना होता है किस बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ क्लियर कट मालूम हो गया कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड हुआ है। किस साइड पर रिकॉर्ड हुआ है, एक्सपेंस साइड पर। ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट बुक वॉज 15,000, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, विच वाइल द एक्चुअल ओवरहेड वॉज 12,255। लेकिन एक्चुअल वो एक्सपेंसेस थे कितने, 12,255। तो ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। 15,000 का था तो फाइनेंशियल बुक्स में भी कितना रिकॉर्ड हो गया है, 12,255। लेकिन दोनों अगर 15,000 रिकॉर्ड करते तो रिकन्सिलेशन में एंट्री ना आती, लेकिन डिफरेंस की एंट्री आपको रिकन्सिलेशन में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। 15,000 वॉज रिकॉर्डेड बाय कॉस्ट बुक वाइल 12,255 वॉज रिकॉर्डेड बाय फाइनेंशियल बुक। तो कितना अमाउंट ऐसा है जो किसी एक बुक में रिकॉर्ड हुआ, छूट गया, दैट इज़ 2,745। तो ये 2,745 किस बुक में एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है, कॉस्ट बुक में। किस साइड पर रिकॉर्डेड है, एक्सपेंस साइड पर। तो क्या लॉजिक निकला, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। तो एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक हम लोग क्या करते हैं, ऐड, तो मैंने ऐड कर दिया। क्लियर। तो ये आपका स्टार्टिंग बेस बैलेंस था, इसमें आपने ये दोनों आइटम ऐड करे, ये फिगर आ गई, ये सारे आइटम माइनस करे, और फाइनली आपके पास क्लोजिंग फिगर ये आ गई, विच इज़ योर फाइनेंशियल बुक प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन था, यू कैन सी हेयर 31,200, और जब हमने इसको प्लस माइनस किया सबको तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 31,200। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल एंड थैंक यू। रुक जाओ, मुझे बताओ बाबा, मुझे बताओ।